जय श्री कृष्णा। आज है बहुत अच्छी बातें हैं। मैं की उत्पत्ति कहाँ से हुई। मैं और मेरे वालों की चिंता हर व्यक्ति को पूरी लाइफ लगी रहती है ना। हमें वैराग्य क्यों नहीं आता, और आता है तो क्षणिक आता है। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं और हमारी नहीं, गुरुजी की बातें हैं। सुनिए, मैं और मेरा जब भी तुमको चिंतन चलता है, मैं और मेरे का, मैं की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? शरीर से। अब शरीर कहाँ से पैदा हुआ? शरीरों से। अन्न से पैदाइश होती है, अन्न से शरीर की पैदाइश भी अन्न से होती है। और अन्न की पैदाइश कहाँ से होती है? धरती से, मिट्टी से। तुम्हारी उत्पत्ति भी माता पिता से होती है। जैसे धरती के अंदर किसान ने बीज डाल दिया, उसी प्रकार शरीरों की उत्पत्ति होती है। ये शरीर भी तुम्हारा अन्न से पलता है। बचपन से लेकर मृत्यु तक अन्न से पलता है शरीर। मन ज्योत स्वरूप है। ये शरीर एक पिंड बना, इसमें एक परमात्मा की ज्योति आ गई, तो इसमें चुरपुर होने लगी, हिलने डुलने लगा, चलने फिरने लगा, क्रिया होना शुरू हो गया। अब जो तुम्हारा अन्न है उसको तुमने मैं माना है, और सारा दिन इसकी मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी वस्तुएं, मेरा घर। यदि इस शरीर को आपने अपना मान लिया, मेरा है, तो इन शरीर वालों को भी आपने अपना मान लिया है। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, सब मेरा मेरा ऐसे करके मान लिया है। अगर तुम सारा दिन विचार करके देखो तो तुम्हारे मन की दौड़ कहाँ तक है, कहाँ तक जा रही है? धन मिले, धन से क्या करोगे भाई? रोटी खाएंगे। और क्या करोगे? सुख सुविधाएं जोड़ेंगे, यही तो करते हैं धन से। घर बनवाओगे, इसके मतलब शरीर को रखने के लिए घर बनवाओगे, शरीर की सुख सुविधाओं के लिए एसी लगाओगे, गाड़ी खरीदोगे, करोगे नहीं? सिर्फ इस शरीर के लिए। तो कुछ भी तुम करते हो वो इस शरीर के लिए करते हो, और इस शरीर से कनेक्टेड जो हैं, जो तुमको सुख पहुंचाते हैं, जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, पति पत्नी, बेटा बहू, पोते पोती, बहन भाई, वो जो तुमको सुख पहुंचाते हैं, उसमें तुम्हारी ममता जुड़ जाती है, उनसे आपकी ममता जुड़ जाती है। पत्नी से सुख मिलता है, बहन से सुख मिलता है, दोस्ती यारी से सुख मिलता है। जिसे सुख मिलता है उनमें तुम्हारा मन अटकता चला जाता है, फंसता चला जाता है, और उसी संसार में तुम सारा दिन घिरे रहते हो, उसी का चिंतन मनन करते रहते हो। ये कैसे खाएंगे, ये कैसे रहेंगे, ये चिंतन रहता है ना। ये कैसे चलेंगे, मैं नहीं रहूँगा तो कैसे होगा इनका। तो ये मैं और मेरे का चिंतन है, मैं और मेरे का चिंतन है। जब तुम सत्संग में आते हैं और गुरु तुमको कारण बताता है तुम्हारे दुख का। जब सत्संग में आते हैं तो हम अपना दुख बताते ना, मुझे ये परेशानी है गुरुजी, तो गुरुजी आपके दुख का कारण बताते हैं। तुम बोलते हो मेरे अंदर में बहुत दुख है, तो तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे अंदर ही है, बाहर नहीं है तुम्हारे दुख का कारण। तुमने जो ये अपना मन रचित संसार बना लिया है, यही तुम्हारे दुख और सुख का कारण है। सुख भी इन्हीं से ले रहे हो और दुख भी तुम इन्हीं से ले रहे हो। दुख भी इनसे मिल रहा है। जब सुख तुम्हें पूरा नहीं मिलता तो मन थोड़ी सी खटास पैदा करता है। किसी से यदि सुख नहीं मिलता तो मन में थोड़ी खटास आ जाती है उसके प्रति। कैसे? पति से सुख चाहते हो, पति किसी का मारता है, पीटता है, ड्रिंक करके आता है या गाली देता है, तब क्या लगता है? तब लगता है अरे ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये मेरी कदर नहीं करते। फलाने का पति देखो, सुबह सुबह चाय बना कर लाता है और ये
सही से सीधे मुंह बातें भी नहीं करते। दूसरे का अच्छा लगता है। जब पति कहना नहीं मानता तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर बेटा भी अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई नहीं करता, कहना नहीं मानता, जुआ खेलता है, दोस्तों के साथ फिरता रहता है, संगत खराब है, मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, ये चिंता रहती है। फिर उस बेटे से भी मन तुम्हारा हटने लगता है धीरे धीरे। तो जो जो चीज़ तुमको सुख देती है वो चीज़ तुमको प्रिय लगती है, और जिन चीज़ों से तुमको सुख नहीं मिलता वो प्रिय नहीं लगते। जो सुख नहीं देती हैं उससे भी मेरेपन का इतना भाव होता है, लेकिन कितना, सुनिए, तो मोह नहीं निकलता उनसे भी। चाहे वो सुख नहीं दे रहे, बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, फिर भी उनमें मोह होता है। फिर भी चिंतन यही चलता है, इनको ठीक कैसे करूं, ये कैसे सुधरेंगे, ये कैसे सुधरेगा बेटा। ये चिंतन रहता ना सबका, इन्हें सुधारें, कैसे इनको बनाएं, कैसे इनको सही रखें, कैसे सही करूं इसको। तो ये है अंदर में वैराग्य का ना होना। उसी दुनिया में घूम रहे हैं, उसी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं घूम रहे हैं और वहीं ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी का ख्याल, उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी में कभी हंसते हैं और उसी में कभी रोते हैं। शरीर भी जब तक ठीक है, खाना हजम हो रहा है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं कमा सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं, अहंकार। जब ये चल फिर नहीं सकता, जब इसको बुढ़ापा आ जाता है, शरीर को बुढ़ा हो जाता है शरीर, तब ये भी अच्छा नहीं लगता। जब ये बूढ़ा हो जाता है तब ये सब बूढ़े व्यक्ति से मिलते हैं तो कहते हैं, अरे भगवान मुझे उठा ले, अब ये शरीर अच्छा नहीं है। और क्या कहते हैं, फिर भी लगता है, फिर भी क्या कहते हैं, फिर भी लगता है इसको कैसे ठीक से चलाएं, कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए जो इसको ठीक कर दे, जो मेरे को ठीक करे। फिर डॉक्टरों से प्रीत होने लगती है, कोई मेरी तकलीफ को समझे तो सही, खर्चा चाहे जितना हो जाए, लेकिन मेरी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए, किसी की सेवा मुझे लेनी ना पड़े। ये चाहते ना, किसी की सेवा मुझे लेनी ना पड़े। दुख से घबराकर वह चाहता है सच्चा सुख, पर सच्चा सुख पता ही नहीं है क्या सच्चा सुख, ये किसी को नहीं पता। तो एक दृष्टांत है, बुद्ध भगवान को जब वैराग्य हुआ तो उन्हें कैसे हुआ वैराग्य, ये सुनिए। दुखों से हुआ। बुद्ध भगवान को वैराग्य दुख से हुआ, उन्हें दुख लगा। उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, कमजोर आदमी को देखा, फिर बीमार को देखा, फिर वृद्ध आदमी को देखा, और नंबर 4 पर देखा एक मुर्दा अर्थी लेके जा रहे थे। इन चारों को देखकर उनको दुख हुआ, क्या मैं भी कमजोर हो सकता हूँ, क्या मैं भी वृद्ध हो सकता हूँ, क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ, क्या मेरा शरीर भी शांत हो सकता है, मैं भी मर सकता हूँ। ये चारों सवाल उन्होंने पूछे बुद्ध भगवान ने, तब उन्हें वैराग्य हो गया। तो अंदर से दुख हुआ तो उन्होंने एकदम से वैराग्य ले लिया, स्त्री का मोह छोड़ दिया, बच्चे का मोह छोड़ दिया, धन वैभव सबको छोड़ दिया, और तुरंत छोड़कर उन्होंने जंगल की राह पकड़ ली। बुद्ध भगवान ने सच्चे सुख की तलाश में निकल गए बुद्ध भगवान। मुझे सच्चा सुख कहाँ से मिलेगा, सब कुछ छोड़ के तुरंत निकल गए। एक और दृष्टांत है, ये निकले दुख में। अबे राजा जनक का, दूसरी तरफ राजा जनक थे, जनक के पास सारे सुख थे, सब सुख होते हुए भी उनके मन में एक रात को स्वप्न आ गया, रात को स्वप्न देख लिया उन्होंने। खाली स्वप्न से ही उन्हें वैराग्य आ जाता है कि वे गरीब हो गए हैं और दर दर भीख मांग रहे हैं, और कहीं से उन्हें भीख मिलती भी है, भीख में मिलती है खिचड़ी, खिचड़ी पर भी कुत्ता लपक गया, वो भी हाथ से छूट जाती है। हाथ से छूटते ही उनको आंखें खुल जाती हैं, स्वप्न टूट जाता है, सपना टूट जाता है, आंखें खुलती हैं।
ना तो उसको भी भूख थी, ना वो गरीब था राजा जनक, ना कोई कुत्ता था। तो उसके दिमाग में आया, सच क्या है, ये सच्चा या वो सच्चा, सपना सच्चा है या ये जिंदगी सच्ची है। थे तो सारे सुख राजा जनक के पास, उसको सुखों में ही वैराग्य आया। किसी और दिन सुनाएंगे राजा जनक के बारे में भी। बहुत अच्छी बात है ये राजा जनक की, क्योंकि यदि हम इसी स्टोरी को छोड़कर शुरू करते हैं बीच में तो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप कहेंगे आप देख नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, चलिए किसी और दिन राजा जनक के बारे में बताएंगे। किसी को दुखों से आता है और किसी को सुखों से आता है वैराग्य। पर जो दुखों से वैराग्य आता है वह मसाणी वैराग्य होता है, मतलब क्षणिक वैराग्य होता है। तुम जाते हो किसी के घर किसी की मृत्यु देखने, किसी की मृत्यु हो गई अड़ोस में पड़ोस में रिश्तेदारी में, कहीं आप जाते हो। अच्छा, एक दिन हम भी मर जाएंगे, वैराग्य आ रहा उसको देख के, और जो मर गया उसको देख के आ रहा हम भी मर जाएंगे, क्या करना है, पैसा बेकार है, घर बेकार है, रिश्ते नाते बेकार हैं, ये वैराग्य आ रहा है आपको। एक दिन हमारी भी ऐसी हालत हो जाएगी, ऐसे मन तुम्हारा अंदर से दुखी होता है। इसको कहते हैं मसाणी वैराग्य। लेकिन ये वैराग्य कब तक है? सिर्फ शमशान तक, जब उसको लेकर जाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य, जब तक वैराग्य आता है सिर्फ शमशान तक ये कहते जाते हैं राम नाम सत्य। लेकिन लौटते हुए सब भूल जाते हैं कि राम नाम ही सत्य है। राम नाम सत्य नहीं कहता कोई लौटते हुए, लौटने में सब भूल जाते हैं। लौटने में बीवी, घर, पत्नी, बच्चे, घर, दुकान खोलनी है, ऑफिस खोलना है, वहाँ जाना है, उसके यहाँ जाना है, ये सारी बातें याद आती हैं। फिर वही गृहस्थ, फिर वही बच्चे, फिर वही दुनिया, भूल गए उसको जो चला गया संसार से। अच्छा, अब पगड़ी वाले दिन जाना है, फिर याद आता, अच्छा अब अरष्टी वाले दिन जाना है, पगड़ी वाले दिन जाना है। कौन से दिन पगड़ी है? फलाने दिन पगड़ी है, तब जाना है। बस इतना याद रहता है। ये है मसाणी वैराग्य। गुरुजी कहते हैं तुम सब इंद्र हैं, मतलब तुम सब इंद्रियों के सुख लेकर आए हो और तुम सब ने देखा है तुमको कोई परमानेंट शांति नहीं मिली। सब घर गृहस्थियों से निकल के सत्संग में क्यों जाते हैं? सब पैसे वाले भी हैं, गरीब भी है, सब हैं, लेकिन पैसे वालों से पूछो भैया तुम क्यों आए हो? तुम्हारे पास तो धन वैभव सब है, क्यों चाहिए आपको सत्संग के ये शब्द? तो पता है ना, धन वैभव से किसी को शांति नहीं मिलती। शांति सिर्फ इन वचनों से मिलती है, गुरु की वचनों से मिलती है। घर से हमें परमानेंट शांति नहीं मिलती, और यदि परमानेंट शांति चाहिए तो वो मिलेगी गुरु के वचनों से। परमानेंट शांति नहीं मिली है, सुख लिया फिर भूल गए, फिर कोई ना कोई हालत आ गई, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर वो हमको दुखी कर जाती है। वे सुख ऐसे सुख नहीं हैं जिसके बाद संसार का कोई दुख तुमको असर ना करे। वे सुख तुम्हारे सब टेम्परेरी सुख हैं। धन है उसमें सुख ले रहे हैं, स्त्री है उससे सुख ले रहे हैं, बेटा है, पति है, उससे सुख ले रहे हैं। तो तुम किसी ना किसी से सुख ले रहे हो बाहर से। तुम्हारे सुख का केंद्र बाहर है, अंदर नहीं है। पत्नी है, बहुत सुंदर है, उससे स्पर्श का सुख मिलता है। पिक्चर देखी बहुत अच्छी लगी तो आंखों को सुख मिला। खाना खाया बहुत अच्छा है तो जवान का सुख मिला। ये पांचों विषय के रस तुमको बाहर से सुख देते हैं। शब्द बहुत अच्छे सुने, संगीत है, क्या बढ़िया गाना है, क्या बढ़िया भजन है, कान का सुख, शब्द का सुख मिला। प्रशंसा की किसी ने, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, शब्द अच्छे लगते हैं। किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपमान कर दिया, वे चुप गए। अंदर में शब्दों का चिंतन चलता रहा, रात की नींद चली गई। जो खराब शब्द हैं, प्रशंसा के शब्द तुमको नचा देते हैं, निंदा के शब्द तुमको गिरा देते हैं। शब्दों से कितने खुश होते हैं। राजा की सभा में एक व्यक्ति आया।
राजा के ऊपर बहुत अच्छी कविता बनाई थी उसने। पूरी सभा में उसकी वाहवाह हुई। वाह क्या कविता है। क्या राजा भी बहुत खुश हो गया। राजा खुश हो गया तो राजा ने बोला, मैं तुमको कल 10,000 रुपये दूंगा इनाम में, कल आना। वह अगले दिन जाता है राजा के दरबार में। राजा ने कहा, भाई क्यों आए हो? भाई तुमने बुलाया है इसलिए आए हैं। व्यक्ति बोला, किस चीज़ के लिए बुलाया है? कल मैंने आपको कविता सुनाई थी। बोला, हाँ, तुमने मुझे शब्दों से खुश किया था, तुमने मेरे लिए अच्छे अच्छे शब्द कहे थे, तो हमने भी वाह वाह कर दी तुम्हारे को शब्दों से। फिर मैंने भी तुमको शब्द कह दिए, 10,000 ले लेना, शब्दों से ही कहा। तो तुम रात भर खुश रहे, 10,000 मिलने वाले हैं, नाचने लगे। तुम्हें शब्दों से खुशी मिली ना, जो नाचने लगे। अब दुनिया ऐसी ही है, सब एक दूसरे को शब्दों से प्रसन्न कर रहे हैं। तू मेरे लिए अच्छे शब्द बोल और मैं तेरे लिए अच्छे शब्द बोलूं। उसने मुझको आप करके नहीं बोला, मेरे पैर नहीं छुए, उसने मेरी इज्जत नहीं की, उसने मुझे चाय नहीं बनाई, उसने मेरे को बैठने के लिए नहीं कहा, उसने मुझको पूछा नहीं, ये सब नहीं बोला। कोई आपसे कहे आइए, बैठिए, खाइए, लीजिए, पीजिए तो अच्छा लगता है। मुख, आप किसी के घर गए, मुख कुछ बोल रहा है और शब्द कुछ बोल रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है। दिमाग कुछ और बोल रहा है, अरे आ गया, टाइम वेस्ट करने आ गया ये हमारा। आप ऊपर से कहोगे आइए, बैठिए, खाइए, लीजिए। तुम एक रस भी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कुछ और है और मुख में कुछ और है, बाहर तुम्हारे कुछ और है। ज्ञानी तुम्हारी महिमा कर रहा है क्योंकि तुम ज्ञान में आगे बढ़ते हो, निश्चय पक्का करते हो, अपने पैरों पर खड़े होते हो। तो गुरु को देखकर खुशी होती है आपको। जब आप ज्ञान में आगे बढ़ते हो, ये ज्ञान से प्रसन्न हुआ है। कोई दुखी होकर आता है गुरु के पास तो कहता है गुरु बाद में, अरे अब ये पक्का हो गया, निश्चय में पक्का हो गया है। ये सच्ची प्रसन्नता ये है जब आप निश्चय में पक्के होते हैं। दुनिया में तो दिखावा बहुत है। मेहमान आएगा तो 4 चीज़ें बनाकर खिलाएंगे। अरे आए हैं ना तो 4 चीज़ें बनानी हैं, पड़ती हैं बनानी, थक गए। अरे दाल रोटी तुम खाते हो, तुम भी खिला दो, और बना सकते हो तो प्यार से बनाओ, खिलाओ, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप कहोगे नहीं, कोई आया है ना, 4 चीज़ें बनानी पड़ती हैं, रायता भी चाहिए, खीर भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बनानी पड़ती नहीं, बनाइए, प्यार से खिलाइए। और नहीं है तो थोड़े में गुजारा कीजिए, दाल रोटी से भी काम चलता है। फिर दिखावा मत कीजिए, उसके लिए तुमको बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। अच्छी डाइनिंग टेबल भी चाहिए, अच्छी क्रॉकरी भी चाहिए, दिखावा है क्योंकि कल शादी में जाना है तो अच्छे कपड़े चाहिए, कल किसी के मरने में जाना है तो उस तरीके के कपड़े चाहिए, अब घर में रहने हैं तो घर के कपड़े अलग चाहिए, अब रात को सोना है तो रात के कपड़े अलग चाहिए, सबको चाहिए ऐसे। सुख के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है, दिखावे के लिए कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सुख की खातिर जोड़ी माया, पर सुख तो हाथ न आया। सुख की खातिर सब माया जोड़ते, क्या सुख मिला? नहीं मिलता, क्योंकि इसमें सुख नहीं है। जे कारण सुख उपजे मन में। अब गुरु बोलता है, ये देखो सुख वास्तव में कहाँ से मिल रहा है, ये भी तो कभी ध्यान करो। सुख वास्तव में मिल कहाँ से रहा है? सुख मिल रहा है मन की एकाग्रता से। जितनी देर आप पिक्चर देख रहे हो उतनी देर तुम्हारा मन कहीं और नहीं जाता, एकाग्र होकर पिक्चर देखते हो, तुम्हारे मन में एकाग्रता आ गई, तभी सुख मिला पिक्चर से भी। एक और दृष्टांत है, जब विष्णु भगवान सबको बांट रहे थे, सबकी प्रारब्ध बांट रहे थे, पालन करता, खूब लंबी लाइन लग गई। अब भगवान ने सोचा इतनी लंबी लाइन मैं इनको कब तक देता रहूँगा, ये तो बहुत लंबी लाइन लग गई है। सब झोली फैलाकर खड़े हो गए, हमारी झोली में डाल दो, हमारी झोली में डाल दो। उसने एक बैंक बनाया, भगवान ने एक बैंक बनाया। कौन सा? जमीन का बैंक बनाया। बहुत अच्छा दृष्टांत है, सुनिए। जमीन रूपी बैंक बनाई भगवान ने, उसमें हर चीज़ डाल दी। क्या डाली? सोना, चांदी, गहना, हीरा, मोती डाल दिया।
अनाज, फल, सब्जियां, पानी सब धरती के अंदर डाल दिया। अब जो जितनी मेहनत करता है, अनाज उगाता है तो अनाज मिलता है उसको, फल उगाता है तो उसको फल उगता है, वो मिल जाता है। जितनी मेहनत जो करता है उसको वो मिलता है। फिर उसमें भी जितनी तेरी प्रारब्ध है उतना खा सकते हो भाई, मिला और जितनी प्रारब्ध है उतना ही मिलेगा, उतना ही खा सकते हो। जो जितनी जिसकी प्रारब्ध है, हर व्यक्ति को जीने के लिए उतने दाने मिल जाते हैं। जीने के लिए जिस दिन दाने पूरे हो जाते हैं उस दिन शरीर तुम्हारा पूरा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। शरीर मिट्टी से ही हुआ है और मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। इसको कहाँ ले जाते हैं बताओ? मिट्टी में करते हैं ना, दबा देते हैं, डाल देते हैं। मुसलमान को दबा देते हैं और हिंदुओं को जलाकर राख कर देते हैं। राख भी मिट्टी है। मिट्टी से पैदा हुआ, मिट्टी में मिल गया, मिट्टी से ही खाया पिया, मिट्टी से ही अन्न खाया पिया, अनाज पानी मिला, मिट्टी से ही मिला सब कुछ। सब्जी, फल, मेवा सब मिट्टी से मिले। सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात सब मिट्टी से मिलते हैं। अब सबके पास अपनी पासबुक है। अब सबके पास अपनी अपनी पासबुक भी है। उतना उतना सबको मिल जाता है, उतना उतना सबको मिल जाता है। भूखे होते हैं, जन्म लेते हैं, पर भूखा मरता कोई नहीं है। ईश्वर की सृष्टि में सबको अंदर से भोजन, ईश्वर की सृष्टि में सबको अंदर से भोजन पहुंचता रहता है। धरती के अंदर जीव हैं, उनको भी खाना पीना पहुंचता है। तुम तो आज पक्षियों को देंगे, चींटियों को डालेंगे, कहेंगे मैंने डाला। एक बार व्यक्ति ने देखा ऊपर तो बहुत सारी बत्तखें आकाश में उड़ रही हैं काले रंग की। वो पानी में अनाज डाल रहा था, उनके दाने डाल रहा था। उसमें से कुछ बत्तखें पानी में उतर आई, उसको अच्छी लगी। अगले दिन उसने फिर से और दाने ले आया, ज़्यादा से और डाले, और बत्तखें बहुत सारी आ गई। तीसरे चौथे दिन और डाले उसने अनाज, और आ गई। अब तो बहुत सारी बत्तखें आ गई। अब उसने सोचा ये तो बहुत सारी बत्तखें आ गई, जितना जितना अन्न वह डालता जाए उसका 1 महीने में मनो का मन अन्न खत्म हो गया। बत्तखों को तो ढेर लग गया। उसके मन में आया ये कार्य तो भगवान का था, मैं भगवान के विरुद्ध चल रहा हूँ। भाई भगवान खिलाता है सबको, आज मैं उनको आधार दे रहा हूँ। मैंने मनो अनाज 1 महीने में ख़त्म कर दिया, और खुद मैं रोज़ कहाँ से लाऊंगा इतना अनाज? मैं रोज़ कहाँ से लाऊंगा इतना अनाज? ये तो दिक्कत की बात हो गई। फिर इनके लिए कमाऊंगा तब लाऊंगा, फिर इतनी बत्तखों का मैं करूँगा भी क्या? अब उसने धीरे धीरे अन्न डालना कम कर दिया, तो बत्तखों ने भी आना धीरे धीरे कम कर दिया। तो ब्रह्मज्ञानी किसी को आधार नहीं देता कि मैं खिलाता हूँ, नहीं। आए हो अपना दो और खाओ, बनाओ, खाओ, आराम से रहो। कोई खाना खिलाना शुरू कर दे तो भिखारियों की लाइन लग जाएगी। देखते होंगे आप, कोई भी खाना खिलाना शुरू कर दे उसके यहाँ लाइन लग जाएगी भिखारियों की। ज्ञानी किसी को भी अपने शरीर का आधार नहीं देता है। तुम जिसको आधार देगा उसको लूला लंगड़ा बना देगा। इसलिए किसी को आधार मत दो, भिखारी को भी भीख मत दो। फॉरेन में एक भिखारी भी नहीं मिलता। आप विदेश जाएंगे आपको कहीं भी एक भिखारी नहीं मिलता, और इंडिया में लाइन लगी पड़ी है। तो कौन बनाता है भिखारी? हम और आप दोनों ही बनाते हैं, क्योंकि दोनों ही भीख देते हैं। इसलिए भीख देना बंद करो। तुम्हारे शहर में इतने भिखारी क्यों हैं? क्योंकि तुम उनको भीख देते हो। वे मेहनत नहीं करना चाहते। बच्चों के भी हाथ पांव तोड़कर भीख मंगवाते हैं। कई लोगों को तो भिखारी हमने ही बनाया है। परमात्मा ने किसी को भिखारी नहीं बनाया, लेकिन इंसान उनको अपाइज कर देता है। परंतु ज्ञानवान इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं। हर एक करे अपना उद्धार, हर एक अपनी मेहनत करे, अपना उद्धार स्वयं करे। तुम अपनी आत्म उन्नति करो। गुरु तुमको रोटी भी भीख में नहीं देता है। कहते हैं ज्योति ज्योत समाया। मन की वासना जहाँ होती है वहाँ जाकर जन्म लेते हैं। कहते ना उसका शरीर शांत हो गया, ज्योति में ज्योत समा गई।
लेकिन मन की वासना जहाँ होती है वहीं जाकर व्यक्ति जन्म ले लेता है। शरीर का अंत होता है, मन का अंत नहीं होता। मन वहीं जाकर अपना जन्म ले लेता है। तुम समझो शरीर मर गया तो मन भी मर गया, मन नहीं मरता कभी। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी ना मन मरा, मर गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ये शरीर मर जाता है पर मन नहीं मरता। और आशा तृष्णा मतलब इच्छाएं नहीं मरती। ये कबीरदास जी ने कहा है। शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। न जाने कितनी बार मरा शरीर, 84 लाख योनियां भी ले ली हमने, लेकिन जब भी जिंदा है मन नहीं मरता। लेकिन तब भी जिंदा है, ये मन मरता नहीं। मन बुढ़ा नहीं होता, शरीर बुढ़ा हो जाता है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन जवान ही रहता है। ये चाहिए, वहाँ जाना है, चल नहीं सकते पैर, पर मन करता है अरे वहाँ तो हो आऊँ, वहाँ तो घुमाऊँ। दांत मुंह में नहीं है पर कहेंगे ये तो खा लूँ, जायका तो ले लूँ। खाया नहीं जाते, चने नहीं खाए जाते, दांत नहीं है, लेकिन इच्छा होती है, तृष्णा होती है, आशा होती है। मन नहीं मरता कभी भी। मन जवान तृष्णा भई जवान। मन भी जवान है, तृष्णा इच्छाएं भी जवान है। फिर ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये तृष्णा का कासा तेरा हरदम खाली है। ये तृष्णा इच्छाएं हरदम मन खाली है। यानी किसी चीज का राग नहीं रखता, किसी में आसक्ति नहीं रखता, किसी में ज्ञानी लिपायमान नहीं होता। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर छोड़कर हम जंगल चले जाएं, नहीं। घर में रह के ना बैर हो ना राग हो, ये है सच्चा वैराग्य। ज्ञानी निरासक्त भाव से रहता है, किसी में आसक्ति नहीं रखता। ये है निरासक्त भाव, ऐसे रहना है। आप स्वयं भगवान हैं, आप स्वयं परमात्मा हैं, किसी की आसक्ति क्या लेनी। भगवान को किसी की आसक्ति की जरूरत है नहीं है। जय श्री कृष्णा। यदि ये बातें अच्छी लगती हों तो प्लीज़ जो न्यू हो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।